हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टिंकलिंग डेंटिस्ट्री। सो माय नेम इज़ डॉक्टर जागृति। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के दांतों में कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है और किस ड्यूरेशन तक वो टूथपेस्ट यूज़ करना है और किस एज तक वो टूथपेस्ट यूज़ करना है। क्या अडल्ट जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो टूथपेस्ट बच्चों के दांतों के लिए सही है, और कौन सा टूथब्रश किस एज तक करना है और किस टेक्निक से करना है। आज के इस वीडियो में हम ये सब बातें जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें एज अ पेरेंट और एज अ गार्जियन गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर टेक्निक क्या है, प्रॉपर मेथड क्या है, हम अपने दांतों को कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं। बच्चों के जो दांत होते हैं जनरली वो 8वें महीने से स्टार्ट हो जाते हैं आना, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है उसी समय से बच्चों के दांतों की सफाई रखना। लेकिन उसी समय से जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें ब्रश नहीं करा सकते हैं और ब्रश नहीं कराना चाहिए। जनरली इसे दांतों को बच्चों को मस्लिन क्लॉथ या कॉटन या किसी भी अच्छे साफ कॉटन क्लॉथ से बच्चों के दांतों की सफाई करनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन पे ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जो मिल्क होता है वो दांतों के सतह पे जम जाता है, जिससे जो धीरे धीरे वहाँ पे प्लेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चों के दांत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों की जो क्लीनिंग होती है वो एक मस्लिन क्लॉथ से या एक कॉटन की हेल्प से भी की जा सकती है। बच्चों के जो दांत होते हैं जनरली वो 8 महीने से स्टार्ट हो जाते हैं आना, और ये 24 और 30 मंथ तक आते हैं। लास्ट मोलर जो होता है वो 2.5 साल में आ जाता है। याद रखें, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ने लगती है, 6 से 8 मंथ बाद हम उसे समझाने लगते हैं कि अब उसे कॉटन या मस्लिन क्लॉथ की यूज़ नहीं करना है। उसे प्रॉपर एक ब्रश हम देते हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा फिंगर ब्रश आता है। वो फिंगर जो ब्रश होता है इसमें बहुत छोटे छोटे और बहुत सॉफ्ट ब्रिस्टल्स होते हैं। इसकी हेल्प से बच्चों को प्रॉपर क्लीनिंग कराई जा सकती है, जिससे बच्चों के दांतों में कोई भी गंदगी ना जमा रहे और बच्चों के दांत प्रॉपर क्लीनिंग हो। उसी स्टेज पे बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रॉपर टेक्निक सिखाना एंड अपने दांतों की कैसे सफाई रखना है, मेंटेन रखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब बच्चे 2.5 साल के हो जाते हैं तब उन्हें हमें सिखाना चाहिए कि अब उन्हें ब्रशिंग कैसे करनी है और ब्रश कैसे करना है। ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक्स, प्रॉपर मेथड, ओरल हाइजीन, ये सब हमें उन्हें फिर धीरे धीरे समझाना ज़रूरी होता है। याद रखें, जब कभी भी आप ब्रशिंग समझा रहे हो तो प्रॉपर मेथड और एंगुलेशन बच्चों को स्टार्टिंग से ही समझाएं, क्योंकि वो एक हैबिट होती है जो बच्चे धीरे धीरे उसी टेक्निक को अडॉप्ट कर लेते हैं करना, जिससे उनकी ओरल हाइजीन इफ़ेक्ट नहीं होती है। बच्चों को हमेशा याद रखें, सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला ब्रश ही हमेशा दें। ब्रशिंग बहुत हार्ड नहीं करानी है, टेक्निक प्रॉपर रखनी है। और जो टूथपेस्ट का अब हम बात करते हैं तो याद रखें, जो टूथपेस्ट हम देते हैं बच्चों को तो हमेशा जो किड्स के आते हैं टूथपेस्ट, उसमें नॉर्मली ये मेडिकल स्टोर में ईजिली मिल जाते हैं। फॉर किड्स टूथपेस्ट अगर जो आप मांगेंगे तो ये ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन अडल्ट के टूथपेस्ट अगर जो आप बच्चे को करा रहे हैं तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें। ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो हम अडल्ट ब्रश टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उस टूथपेस्ट में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसका फ्लेवर भी थोड़ा अलग होता है और बच्चे कई बार उसे अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को हमेशा किड्स टूथपेस्ट ही दें, ये ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी हल्के एंड उनके लिए काफ़ी सही होते हैं, और जो इसमें फ्लेवर होता है वो भी इनको अच्छा लगता है। तो ये फ्लेवर्स की वजह से भी बच्चे इसे टूथपेस्ट को उस एज से करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। अब फ्लोराइड का काम क्या होता है, ये फ्लोराइड जो होता है वो एंटी रेजिस्टेंस और एंटी कैविटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी जो कैविटी ना होने देने में मदद करता है फ्लोराइड, और एंटी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। तो ये एंटी रेजिस्टेंस और एंटी कैविटी जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए, स्पेशली दांतों के लिए, जिससे कोई भी कैविटी अगर ना होने देने में हेल्प करने पे ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। बच्चे जनरली चॉकलेट्स खाते हैं, मीठा खाते हैं और स्टिकी फूड्स खाते हैं, तो वो दांत में डिपॉजिट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो कैविटी होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे कि बच्चों में मीठा खाने की काफ़ी आदत होती है, जिसकी वजह से स्टिकी फूड्स खा रहे हैं या चॉकलेट खा रहे हैं तो वहाँ पे फूड डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है प्लस वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे कैविटी भी बनने लगती है। फ्लोराइड का काम होता है
इस कैविटी को ना होने देने में हेल्प करना, और एंटी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है जिससे वहाँ पर कैविटी नहीं होती है। बच्चों के जो दांत होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, एज वी नो कि डिफरेंट चाइल्ड्स हैव डिफरेंट साइज ऑफ टीथ। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप जो टूथब्रश ले रहे हैं वो देखें क्या कौन सा परफेक्ट साइज़ का है और कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं जनरली बच्चों के दांतों के लिए। बिफोर स्टार्टिंग द टूथपेस्ट एंड टूथ ब्रशिंग, याद रखिए बच्चों को एक हैबिट और डालना बहुत ज़रूरी होती है, वो है उन्हें थूकने की हैबिट डलाना, यानी स्प्लिटिंग की हैबिट डलाना। क्योंकि जो बच्चे जनरली छोटे होते हैं उन्हें थूकने की कई बच्चों में हैबिट नहीं होती और स्प्लिट करने की हैबिट नहीं होती। तो अगर जब वो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो दे डोंट नो हाउ टू स्प्लिट। जनरली उन्हें क्या समझ में आता है कि अरे इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये चीज़ भी बहुत केयरफुली ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जब हम बच्चों की ये हैबिट डलाते हैं कि उन्हें कैसे ब्रश और टूथपेस्ट करना है। तो उससे पहले ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें ये चीज़ समझाया जाए कि कैसे स्प्लिट भी करना है, ताकि जब वो टूथपेस्ट करें तो उन्हें दिक्कत ना हो और वो ईज़िली स्प्लिट, हाउ टू स्प्लिट करना है, ये उन्हें ये अच्छे से समझ में आए। तो याद रखिए, अगर जो बच्चा, जैसे कि मैंने बताया, अगर जो बच्चा काफ़ी छोटा है तो उससे पहले तो स्टार्टिंग में हमें मस्लिन क्लॉथ या कॉटन की हेल्प से उसके दांत क्लीन करने हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है तो फिंगर ब्रश की हेल्प से उसके दांत को क्लीनिंग कराना है। फिर जैसे जैसे बच्चा और बड़ा हो गया तो हमें उसे प्रॉपर ब्रशिंग और टेक्निक सिखानी चाहिए और प्रॉपर ब्रश देना चाहिए। ब्रश कभी भी बच्चों को बहुत हार्ड नहीं कराना है, बहुत प्रेशर के साथ उन्हें ब्रशिंग टेक्निक नहीं सिखानी है, हल्के और प्रॉपर मेथड से ही सिखाना है। स्प्लिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर जो बच्चों के लिए हम ब्रशिंग करा रहे हैं तो कैसे स्प्लिटिंग की हैबिट डलानी है उन्हें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो प्रॉपर स्प्लिटिंग करना है टूथपेस्ट को कैसे एंड कितना टाइम तक रखना है, ये सब उन्हें ध्यान है। और ईज़िली मेडिकल स्टोर में किड्स टूथपेस्ट मिलते हैं और टूथ ब्रश भी मिलते हैं जिसे यूज़ किया जा सकता है। ये काफ़ी अच्छे कंपनीज़ के भी आते हैं और काफ़ी वैराइटीज़ के भी आते हैं, डिफरेंट साइजेस के भी आते हैं, और इनकी जो ब्रिस्टल्स होती है वो भी काफ़ी अलग अलग टाइप की आती है जो बच्चों की काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगती है। सो एट लास्ट ये चीज़ बहुत याद रखने की ज़रूरत होती है कि अगर जो बच्चे छोटे हैं तो उनका बचपन से ही ओरल हाइजीन में ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वहाँ पे कई बार इन्फेक्ट कैविटी होने लगती है और बच्चों के दाँत अर्ली स्टेज में बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई प्रॉब्लम्स भी फिर आती हैं। होपफुली you like it this video. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel which is Twinkling Dentistry. Thank you for watching.